नमस्कार, स्वागत है आपका सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और पेंशनर से रिलेटेड सैनिक न्यूज़ चैनल में। सैनिकों को एक बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी में है सरकार। पूरी खबर के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी तरह के छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर के अनुसार खर्च घटाने में जुटी है सरकार। सीएपीएफ के बाद अब सेना को पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर करने की तैयारी। अमर उजाला पेपर के माध्यम से खबर निकल के आ रही है। आगे इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि समग्र राजकोषीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय को भी वेतन और पेंशन देयताओं को कम करने के लिए 9 परिवर्तनशील उपाय अविलंब करने होंगे। नेशनल असेसमेंट कोऑर्डिनेशन समिति ने भी स्वीकार किया कि सेना का खर्च घटाने के बाद केंद्र सरकार के संज्ञान में है। बता दें दोस्तों कि जनवरी 2004 में जब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म की गई थी तो उसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्सेस पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और सेना की भांति 1 रैंक 1 पेंशन देने की मांग इसके लिए की जा रही है। इसके साथ 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी सेना के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था निर्धारित करने का संकेत मिल रहा है। चूँकि सेना के बजट का अधिकांश हिस्सा तो वेतन और पेंशन में ही खर्च हो जाता है, ऐसे में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। यही वजह है कि रक्षा एवं वित्त मंत्रालय सेना के लिए एनपीएस या उसके जैसी कोई योजना लागू करने पर विचार कर रहे हैं। वित्तीय आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सेना के वेतन एवं पेंशन की एनपीएस में परिवर्तन करने की संतुति पर अविलंब कार्रवाई करने की बात कही गई है। आयोग ने संतुति की है कि रक्षा मंत्रालय सैन्य बलों को पुरानी पेंशन योजना के वर्तमान एनपीएस या अलग एनपीएस में परिवर्तन करने में ज़्यादा समय न लगाए। रक्षा मंत्रालय रक्षा पेंशन में सुधार की विभिन्न संभावनाओं की खोज कर रहा है। इनमें पुरानी पेंशन योजना के तहत मौजूदा सेवाकर्मियों को नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के तहत परिवर्तन करना या सैन्य बलों के लिए एक अलग एनपीएस में परिवर्तन करना शामिल है। अधिकारी श्रेणी से नीचे के कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु को एक तर्कसंगत स्तर तक बढ़ाना, सेवानिवृत्ति कर्मियों को उनकी निश्चित अवधि की निरंतर सेवा के बाद अन्य सेवाएं जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बल में हस्तांतरित करना और कौशल विकास कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजित करना, यह सब भावी योजनाओं का हिस्सा हो सकते हैं। नेशनल असेसमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीएन मिश्रा कहते हैं, वेतन और पेंशन के मुद्दे पर सरकार ने सीडीएस को जिम्मेदारी सौंपी है। सेना का खर्च घटाने की नीति पर काम हो रहा है। हमारी मांग है कि सेनाओं के जवान 24 घंटे नौकरी करते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की वेतन और पेंशन प्रक्रिया में बदलाव नहीं होना चाहिए। शहीद की विधवा को 10-12 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है। अगर कोई अधिकारी शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी को 60,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिल जाती है। सेना में 97% जेसीओ रैंक है। अफसर तो 3% है। अगर केंद्र सरकार सेना में पुरानी पेंशन ख़त्म करती है तो इसका विपरीत असर पड़ेगा। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि यह एक नीतिगत निर्णय था। पुरानी पेंशन व्यवस्था से सरकार पर आर्थिक दबाव पड़ रहा था। पेंशन और विकास, ये दोनों खर्च आपस में तालमेल नहीं खा रहे थे। सरकार के लिए इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना जरूरी था। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट खबर थी पेंशन से रिलेटेड। हमारी भी सरकार से मांग थी, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है कि सरकार इस तरह का काम न करे। सेना में जवान शहीद हो जाता है देश के लिए, लेकिन यदि पेंशन ही नहीं होगी तो जवान शहीद होकर क्या करेगा? उसका परिवार क्या भूखा मरेगा घर पे? आज के लिए इतना ही। जय हिंद।